हाँ चलिए बाबू, हम लोग कर रहे थे रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में। इसमें बताए थे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ में बताए थे कि वैसे पदार्थ जो स्वतः क्या करता हो, विकिरणों को उत्पन्न करता हो, स्वतः विकिरणों को क्या करता हो, उत्पन्न करता हो, उसको क्या कहेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ कहेंगे। जिसका एग्जाम्पल हमने दिया था यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम और एंटीमनी। ठीक है, इसके बाद एक रेडियम भी है। क्या, एक रेडियम भी है। स्टार मार्क लिखिए उसके नीचे। रेडियो एक्टिव पदार्थ हो गया था ना, उसके नीचे लिखेंगे स्टार मार्क है। रेडियो एक्टिव पदार्थ के नीचे लिखेगा, देखो यूरेनियम में याद रखिएगा, सबसे पहले यूरेनियम ही है ऐसा पदार्थ जिसपे एक खोज किया गया था, जानकारी हुआ था ये रेडियो एक्टिव पदार्थ। ठीक है, यूरेनियम में रेडियो एक्टिविता, यूरेनियम में रेडियो एक्टिविता के गुण की खोज के बाद, यूरेनियम में रेडियो एक्टिविता के गुण की, रेडियो एक्टिविता के गुण की खोज के बाद, रेडियो एक्टिविता के गुण की खोज के बाद, गुण की खोज के बाद यह ज्ञात हुआ कि, गुण की खोज के बाद यह ज्ञात हुआ कि, यह ज्ञात हुआ कि यूरेनियम के अतिरिक्त, यह ज्ञात हुआ कि यूरेनियम के अतिरिक्त, यूरेनियम के अतिरिक्त थोरियम, यूरेनियम के अतिरिक्त थोरियम, पोलोनियम, ज्ञात हुआ कि यूरेनियम के अतिरिक्त थोरियम, पोलोनियम, पोलोनियम, एक्टिनियम, एक्टिनियम इत्यादि तत्व भी, एक्टिनियम इत्यादि तत्व भी, एंटीनियम, एंटीनियम इत्यादि तत्व भी, इत्यादि तत्व भी रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। ये सारे तत्व भी क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं, रेडियो एक्टिव होते हैं। एंटोनियम तत्व भी रेडियो एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा, अगला स्टार मार्क। सन 1898 में, हाँ नेक्स्ट पॉइंट, सन 1898 में फ्रांस के वैज्ञानिक, सन 1898 में फ्रांस के वैज्ञानिक, सन 1898 में फ्रांस के वैज्ञानिक पियरे क्यूरी, पी या और पियरे, पियरे क्यूरी, पी या और पियरे क्यूरी तथा उनकी पत्नी, तथा उनकी पत्नी मैडम क्यूरी, तथा उनकी पत्नी मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने एक नए रेडियो एक्टिव, मैडम क्यूरी ने एक नए, मैडम क्यूरी ने एक नए रेडियो एक्टिव, मैडम क्यूरी ने एक नए रेडियो एक्टिव तत्व का आविष्कार किया, मैडम क्यूरी ने एक नए रेडियो एक्टिव तत्व का आविष्कार किया, आविष्कार किया जिसे, तत्व का आविष्कार किया जिसे रेडियम, तत्व का आविष्कार किया जिसे रेडियम कहते हैं,
तत्व का आविष्कार किया जिसे रेडियम कहते हैं। और जिसे क्या कहते हैं हम लोग? रेडियम कहते हैं। अभी वाले को स्टार मार्क के नेक्स्ट स्टार मार्क लिखिएगा। एवं कह सकते हैं तुम लोग कि काफी खतरनाक खोज था और इसी की वजह से, रेडियम की वजह से ही, क्योंकि उस समय उतना ज़्यादा डेवलप मतलब हमारा साइंस नहीं था और इसी की वजह से उनको बीमारी भी हो गया था, क्योंकि रेडियो एक्टिव किरणों के संपर्क में आ गए थे और संपर्क में आने के कारण ये काफी खतरनाक होता है, मृत्यु तक हो जाती है व्यक्ति की। और इसी के कारण ये दंपति माने पति पत्नी दोनों को बीमारी भी हो गया था, ठीक है। और बाद में इनको 1903 में, कब? 1903 में इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? नोबेल पुरस्कार से को क्या किया गया? सम्मानित किया गया। दोनों मैंने साथ में कंबाइंड, पति पत्नी दोनों। लिखिए अगला स्टार मार्क लिखिए। रेडियम की रेडियो एक्टिविटी, रेडियम की रेडियो एक्टिविटी यूरेनियम की अपेक्षा यूरेनियम की अपेक्षा लगभग 12 लाख गुना, लगभग 12 लाख गुना अधिक होता है। लगभग 12 लाख गुना अधिक होता है। लगभग 12 लाख गुना अधिक होता है। कितना गुना ज्यादा होता? 12 लाख गुना अधिक होता। थोड़ा बहुत नहीं, कितना गुना? 12 लाख गुना अधिक होता है। थोड़ा बहुत हो तो बात अलग है, 12 लाख गुना अधिक होता है। समझो कितना खतरनाक है। अभी तो तुम लोग सोच रहे हो कि नहीं सर यूरेनियम सबसे खतरनाक होता है, उससे अधिक खतरनाक कौन है? रेडियम। क्या बाबू? रेडियम खतरनाक है। ऐसे ही आप समझे ना, ये रेडियम का एक बहुत ही पतला, मैंने ऐसे ही मैं कह सकते हैं नगण्य के बराबर इस्तेमाल घड़ी वगैरह में किया जाता है, ठीक है। और वो लाइट जलेगा, अंधेरा सब जब अंधेरे में जाएगा ना, तो पहले, अब नहीं, अब तो स्टैंडर्ड क्वालिटी के घड़ी आ गया है, ठीक है। हाँ पहले, हाँ जैसे हम लोग के टाइम में कोई लेकिन टिपटप्पा घड़ी पहनने जाता था, तो सोचते हो ना, और मैं अंक से दिखाता था वो वाला, लोग सोचते कि ये बड़ा ही अति वाला है, चैन वाला घड़ी का वगैरह फैशन था। चैन वाला पहनने मैंने क्या अमीर आदमी है, ठीक ठाक आदमी है। अब फिर सब टिपटप्पे का फैशन आ गया है थोड़ा सा, लेकिन मॉडलाइज रहता है नहीं। हाँ काफी महंगा महंगा घड़ी रहेगा और उसी तरीके से, लेकिन उसमें है कि आपका ब्लूटूथ वगैरह कनेक्टेड हो सकता है, कॉल वगैरह का जानकारियाँ दे देता है, कितना कदम वगैरह चले सब कुछ बताता है, बहुत सारी चीजें बतला देती है नहीं। और देखने में लगभग ना करता कि घड़ी पहन ले है, बैंड वगैरह टाइप का फील होता है, ठीक है। एक से एक स्टैंडर्ड घड़ी आ गया है, खैर, लेकिन बहुत कम ही लोग अभी भी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल जो है सबके लुटिया डुबा चुका है ना। हाँ बहुत चीज को एक खत्म किया है अकेला मोबाइल, और अभी बहुत चीज को खत्म करेगा, और उसमें सबसे बड़ा योगदान ही निभा रहा है स्टूडेंट के लाइफ को खत्म करने में। सबसे बड़ा योगदान ये केवल घड़ी, टॉर्च, यही सब चीज को नहीं खत्म कर रहा, ये बच्चों के भविष्य को भी खत्म कर रहा है। हाँ पूर्णतः ये बहुत बड़ा योगदान निभा रहा है बच्चों के भविष्य के साथ खेलने में भी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाद में इन्होंने इतने अच्छे खोज किए थे जिसके कारण इनको क्या किया गया? नोबेल प्राइज दिया गया। साइंस के क्षेत्र में मिलने वाला या किसी भी क्षेत्र में मिलने वाला सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा सम्मान है नोबेल प्राइज, समझे? हाँ ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किस तरह मिलता है? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। लिखा जाए स्टार मार्क।
देखिए क्यूरी दंपति को क्यूरी टाइटल था इनका, स्टार मार्क लिखिए। क्यूरी दंपति को सन 1903 में साथ मिला था, कॉमन दोनों को मिला था। क्यूरी दंपति को सन 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्यूरी दंपति को सन 1903 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन पुरस्कार से? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलिए अब हेडिंग बना दो बाबू, रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति। 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 अब समझते हैं रेडियो एक्टिव किरणों की प्रकृति। इसके बारे में किसने खोज किया? रदरफोर्ड ने। किसने क्या काम? रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने प्रयोग द्वारा इसको किया। कैसे किया? प्रयोग के द्वारा। प्रयोग में इन्होंने क्या किया बाबू? तो चुंबकीय पदार्थ को रेडियो एक्टिव पदार्थ किन्होंने लिया? किसको लिया? रेडियो एक्टिव पदार्थ को लिया और देखिए इन्होंने क्या किया, इस तरीके से कुछ काम किया। शीशे का बना हुआ मोटे शीशे का बना हुआ एक बॉक्स लिए, कुछ इस तरह का बॉक्स लिए इन्होंने। तो किस चीज का बना रहे? मोटे शीशे का। किस चीज का बना रहे? मोटे शीशे का बना रहे, इस तरीके से, समझे ना। और इसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ को रख दिया, मान लीजिए यूरेनियम वगैरह को रख दिया, किसी भी चीज को। और रखने के बाद इसमें पतला सा छिद्र रखे। कैसा छिद्र रखे? पतला सा छिद्र रखे। और इस पतले से छिद्र से हमने बताया था क्या, रेडियो एक्टिव पदार्थ कौन है? जो स्वतः उत्सर्जित करता हो। क्या करता हो? स्वतः, अपने आप। इसको अलग से कोई फोर्स वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। जब ऐसा किया गया तो यहाँ से 3 प्रकार की किरणें निकली। कितने प्रकार की किरणें निकली? 3 प्रकार की किरणें निकली। कितने प्रकार की बाबू? 3 प्रकार। पहला जो किरण निकला वो क्या था? रीन प्लेट की ओर। किरण मुड़ा रीन प्लेट। याद रखिएगा इस तरीके से। इसको हम थोड़ा सा फिर से बना रहे हैं। ये हम लोग यहाँ पे इसका प्लेट बना देते हैं। इस तरीके के शीशे के बने हुए मोटे प्लेट लिया गया, ठीक है। और इसमें क्या रखा गया? रेडियो एक्टिव पदार्थ को, ठीक है। अब यहाँ पे एक निगेटिव प्लेट लिया गया और एक ऐसा प्लेट लिया गया, पॉजिटिव प्लेट। एक निगेटिव और एक पॉजिटिव प्लेट लिया गया। इस तरफ निगेटिव प्लेट था और इस तरफ क्या था? पॉजिटिव प्लेट था। इधर माइनस वाला था, एक इधर प्लेट लिया गया और एक इस तरफ प्लेट लिया गया, ठीक है। ये इस तरफ हम लोग ले लिए निगेटिव। क्या लिए बाबू? निगेटिव, माइनस।
और इस तरफ क्या लिया गया, प्लस। इस तरफ प्लस हम लोग लिए, ठीक है। ऐसा करने के बाद हमने क्या पाया कि इससे निकलने वाले जो रेज थे, ठीक है, वो काफी रेज जो निकले, यहाँ से निकला और जो इधर की ओर मुड़ गया, क्या हो गया, इस तरफ मुड़ गया। इस तरफ मुड़ने वाले रेज को हम लोग कहा है अल्फा किरण। कौन सा किरण कहला है, अल्फा। कौन कहला है इधर वाला, अल्फा किरण कहला है, ठीक है। जो प्लस तरफ मुड़ा, किधर मुड़ा, प्लस तरफ, किधर मुड़ गया बाबू, प्लस तरफ मुड़ा, उसको कहा गया बीटा। क्या कहा गया वो, बीटा रेज कहा गया। और जो सीधे निकल गया, किधर निकल गया, सीधे, किधर भी नहीं मुड़ा, सीधे सीधे चला गया। किधर चला गया बाबू, सीधे सीधे चला गया। वो क्या कहलाया, गामा रेज। कौन सा रेज कहलाया, गामा, गामा रेज कहलाया। इधर वाला आपको कहला अल्फा किरणें, इधर बीटा किरणें, और इधर क्या हो गया, गामा किरणें। यहाँ किरणें लगा दीजिएगा, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा। एगो में हम लगा दे रहे अल्फा किरणें, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है इसका प्रॉपर्टीज वगैरह, अल्फा बीटा गामा का प्रॉपर्टी हमेशा पूछता है। ऐसे अगर आपको बोले थे ना ये चुंबकीय चैप्टर में, माइंड से निकल गया, अच्छा बताते हैं, याद आता है तो। चलिए, तो किरणें क्या होता है, अल्फा बीटा और गामा। प्रॉपर्टी याद रखना, जब यहाँ से निकलेगा, ठीक है, तो इस तरफ निगेटिव तरफ जो मुड़ गया, किधर मुड़ गया, तो क्या हो गया, अल्फा। अब बताओ निगेटिव तरफ कौन मुड़ेगा, पॉजिटिव वाला। कौन मुड़ेगा, रहने बोलेगा, अट्रैक्शन किसका होगा, आप पॉजिटिव वाले का ना, अट्रैक्शन किधर होगा, अपोजिट वाले का। और इधर पॉजिटिव वाला है, इधर अट्रैक्शन किसका होगा, निगेटिव वाले का, है ना। प्रकृति का नियम है, केवल साइंस का नहीं, प्रकृति का भी यही नियम है, ठीक है। इधर निगेटिव है तो इधर अट्रैक्शन पॉजिटिव वाले का होगा, और इधर पॉजिटिव है तो इधर अट्रैक्शन किसका होगा, निगेटिव वाले का। और ये न्यूट्रल है, कौन है, न्यूट्रल है, ठीक है। हाँ, इसको ना पॉजिटिव ना निगेटिव किसी से कोई मतलब नहीं। हाँ, ये सन्यासी बाबा है, इनको कोई मतलब नहीं है, हाँ, एकदम सीधे सीधे पार हो जाए, कोई अट्रैक्शन रहे बीच में उनको अति, हाँ, वो दिमाग को इधर उधर घुमाना नहीं है, ठीक है। क्या देखना है कि अल्फा जो किरणें होता है वो कैसा होगा, धनावेशी। कैसा होता है, और बीटा जो किरणें होगा वो क्या होगा, और ए आवेश, इसको कोई मतलब नहीं, उदासीन होगा। क्या होगा, उदासीन होगा, कोई दिक्कत। याद रखिएगा, सबसे खतरनाक होता है गामा किरण। सबसे खतरनाक कौन है, हाँ, ये काफी खतरनाक होता है। अच्छा, एक चीज और, इसमें से तीनों जो है वो आपको फोटोग्राफिक प्लेट को हर्ट करता है, तीनों असर करता है, तीनों के तीनों फोटोग्राफिक प्लेट को क्या करता है, इफेक्ट डालता है, क्षति करता है। क्लियर, ध्यान दीजिएगा। सबसे ज्यादा जो पेंट्रेटिंग पावर होता है, पेंट्रेटिंग पावर कहने का मतलब हो गया, ठीक है, मतलब उसको भेदन क्षमता। ध्यान दीजिए, कैसे कैसे सबसे खतरनाक कौन, सबसे खतरनाक गामा किरण। कौन सा, इसकी पेंट्रेटिंग क्षमता सबसे अधिक है, सबसे क्या होता है, उसके बाद बीटा, उसके बाद कौन सा, और सबसे कम अल्फा। किरणें की पेंट्रेटिंग क्षमता क्या होता है, सबसे कम, माने वेदन क्षमता। लेकिन काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक होता है इसमें, काइनेटिक एनर्जी सबसे अधिक किसमें होता है, अल्फा किरणें में, फिर बीटा में, और फिर गामा। चलिए बारी बारी से लिख लिया जाए, हेडिंग बना चुके हैं ना, तो फिगर को बना लीजिए। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, तीनों जगह किरण लगा लीजिएगा, और यहाँ पे कर लीजिए रेडियो एक्टिव पदार्थ। एक कौन सा पदार्थ है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ, रेडियो एक्टिव पदार्थ। हाँ, फिगर बनाइए बहुत जल्दी से।
ओके बाबू, जल्दी करेगा। ओके बाबू, चलिए नीचे लिखेंगे। रदरफोर्ड ने ये प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? रदरफोर्ड के द्वारा। रदरफोर्ड ने अनेक रेडियो एक्टिव पदार्थों, रदरफोर्ड ने अनेक, हाजिरा तेज करेंगे। रदरफोर्ड ने अनेक रेडियो एक्टिव पदार्थों से, रदरफोर्ड ने अनेक रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली, रदरफोर्ड ने अनेक रेडियो एक्टिव पदार्थों से, रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली, रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित होने वाली किरणों पर, उत्सर्जित होने वाली किरणों पर, उत्सर्जित होने वाली किरणों पर चुंबकीय तथा, उत्सर्जित होने वाली किरणों पर चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव का, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव पर, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र के प्रभाव पर अध्ययन किया, प्रभाव पर अध्ययन किया, अध्ययन किया। अपने प्रयोग में रदरफोर्ड ने, 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 रदरफोर्ड ने शीशे की मोटी, रदरफोर्ड ने शीशे की मोटी दीवार वाले, अपने प्रयोग में रदरफोर्ड ने शीशे की मोटी दीवार वाले पात्र का, शीशे की मोटी दीवार वाले पात्र का, शीशे के मोटी दीवार वाले पात्र का, शीशे के मोटी दीवार वाले पात्र का प्रयोग किया, शीशे के मोटी दीवार वाले पात्र का प्रयोग किया, जिसमें, जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ को, जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखा गया, जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखा गया। इसमें किसको रखे बाबू? रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखा गया, जिसमें कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखा गया। इसके बाद, इसके बाद पात्र में बने, इसके बाद पात्र में बने छिद्र से,
इसके बाद पात्र में बने छिद्र से बारी बारी इसके बाद पात्र में बने छिद्र से बारी बारी उत्सर्जित रेडियो एक्टिव किरणों को बारी बारी उत्सर्जित रेडियो एक्टिव किरणों को उत्सर्जित रेडियो एक्टिव किरणों को चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र से रेडियो एक्टिव किरणों को चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया। चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया। कहां से गुजारा गया बाबू? चुंबकीय और किससे? विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया। विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया। चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र से गुजारा गया, जिसके कारण निम्नलिखित परिणाम सामने आए। जिसके कारण निम्नलिखित परिणाम सामने आए। जिसके कारण निम्नलिखित परिणाम क्या है? सामने। कई चीजें उसके कारण उभर कर सामने आया। नंबर 1 पहला जो चीज सामने आया वो लिखिए। वे किरणें, नंबर 1 में वे किरणें जो विद्युत क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर ऋण प्लेट की ओर तथा चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती है। दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़ जाती है, उसे अल्फा किरणें कहा गया। उसे अल्फा किरणें कहा गया। उसे कौन सा किरण कहा गया? अल्फा किरणें कहा गया। किधर से किधर मुड़ जाए बाबू? बोलेगा विद्युत क्षेत्र में किधर? क्या देखो फोटो में, विद्युत क्षेत्र में किधर? ऋण तरफ। किधर? ऋण तरफ। और चुंबकीय क्षेत्र में दक्षिणी ध्रुव मुड़ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? अल्फा किरणें। कौन सा किरणें? अल्फा किरणें कहते हैं। नंबर 2 वे किरणें जो विद्युत क्षेत्र में धन प्लेट की ओर तथा चुंबकीय क्षेत्र में ऋण प्लेट की ओर चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव। चुंबक में कहां से ऋण धन आएगा? चुंबकीय क्षेत्र में इधर उत्तरी ध्रुव की ओर चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाते हैं। उत्तरी ध्रुव की ओर मुड़ जाते हैं। उसे क्या कहते हैं? बीटा किरणें कहते हैं। बीटा किरणें कहते हैं। माने बीटा किरणें प्लस तरफ जाएगा और उत्तरी ध्रुव इधर उत्तरी में नॉर्थ पोल तरफ जाएगा। नेक्स्ट नंबर 3
वे किरणें जो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र में, वे किरणें जो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र में, वे किरणें जो चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र में, चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र में बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उसे बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उसे गामा किरणें कहते हैं, उसे गामा किरणें कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? गामा किरणें कहते हैं। याद रहेगा ना? उसे कौन सा किरण कहेंगे? गामा किरण कहेंगे। कोई दिक्कत? उसे हम लोग कहेंगे गामा किरण, अल्फा बीटा गामा। दोनों क्लियर है ना? अब नीचे लिखेगा नोट में लिखो। रदरफोर्ड ने जिसे अल्फा तथा बीटा किरणें कहा, रदरफोर्ड ने जिसे अल्फा तथा बीटा, रदरफोर्ड ने जिसे अल्फा तथा बीटा किरणें कहा, वास्तव में अल्फा तथा बीटा किरणें कहा, वास्तव में वे अल्फा कण तथा बीटा कण हैं। अल्फा तथा बीटा किरणें कहा, वास्तव में वे अल्फा कण तथा बीटा कण है, अल्फा कण तथा बीटा कण है। मतलब ये जो अल्फा और बीटा जो किरणें हमने जिसको नाम दिया ना बाबू, ये आपको अल्फा किरण और बीटा किरण ही है, अल्फा और बीटा कण है। कण कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपको ये धारा के रूप में निकलता है। कैसे निकलता? धारा के रूप। और जब इसको बाद में और स्टडी किया गया तो पाया गया कि छोटे छोटे बहुत सारे कण निकलते। क्या निकलते? छोटे छोटे कण निकलते। कोई लाइट नहीं निकलता, प्रकाश नहीं, किरण नहीं निकलता। क्या निकलता? छोटे छोटे कण निकलते। और ये काफी खतरनाक होते हैं। ये काफी क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं। नेक्स्ट लिखिए। हाँ, नोट में लिखो। अल्फा कण धनावेशित, अल्फा कण धनावेशित, स्टार मार्क के, अल्फा कण धनावेशित, कॉमा, बीटा कण ऋणावेशित, अल्फा कण धनावेशित, बीटा कण ऋणावेशित, अल्फा कण धनावेशित, बीटा कण ऋणावेशित तथा गामा कण, गामा किरणें की किरण है तथा गामा किरणें आवेशहीन होता है, तथा गामा किरणें आवेशहीन होता है। गामा किरणें कैसा होता है? आवेशहीन होता है, आवेशहीन होता है। गामा किरणें आवेशहीन होता है। अगला श्लोक लिख दो। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला श्रवण के याद करो, वहां पढ़ाएं गामा किरणें। श्रवण लिखो। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है। गामा किरण क्या है? वो विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। अब सुनिए, आपका बोर्ड एग्जाम में
2 नंबर में बहुत बार पूछा है। अल्फा किरणों के 2 गुण को लिखें, बीटा किरणों के 2 गुण को लिखें, गामा किरणों के 2 गुण को लिखें, एक्सरे के 2 गुण को लिखें, इस तरीके से। तो 7 को हम लोग वहां पढ़ा चुके थे, याद है? कौन सा लेसन? विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पोर्शन था उसका लास्ट लेसन, हाँ या ना? 7 को हम पढ़ाए और 2 को यहाँ हो गया। अरे गामा किरण तो रिपीटेड है ना, तो 7 2 9। ये 9 में से एक क्वेश्चन मैंने कह सकते हैं 100 तो नहीं, लेकिन 99% में आना ही आना है। 100% किसी चीज को नहीं बोला जा सकता, वो तब बोला जा सकता है जैसे बहुत सारे टीचर लिख देते हैं सफलता के 100% ग्रांट, वो संभव नहीं है बाबू। अब 100% हम कैसे देखिए, हाँ 100% आप उस काम को कर सकते हैं जो केवल और केवल आप पर निर्भर करता हो, ठीक है? हाँ, लेकिन जो कार्य 2 व्यक्तियों के बीच होता हो या कई व्यक्तियों पर निर्भर करता हो, वो काम 100% होगा कि नहीं होगा, ये एक व्यक्ति कह दे, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है? ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। हम बोलते 100% आएगा, क्वेश्चन हम थोड़े लिखते हैं, क्वेश्चन तो कोई 100% लिख रहा है, ठीक है? हाँ, लेकिन लगभग बार आता है, एक आध क्वेश्चन रहता है, इसलिए चलिए तो हम लोग 5 को गुण लिखेंगे। क्या को लिखेंगे? एग्जाम में क्या को आएगा? 2 को कोई लिखना रहता है। अच्छा, एक चीज और इसमें, जैसे हम वहां पर बताए थे विद्युत चुम्बकीय तरंग में कि ए वाला गुण को छोड़ के लिखना है कि ए विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसकी चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, क्योंकि ये दोनों गुण कॉमन गुण है। और इसको टीचर लोग जो है ना वो गुण नहीं मानते हैं, माने है गुण ही है, लेकिन कॉमन गुण होने के कारण टीचर का आशा रहता है कि बच्चा कुछ अलग लिखे, कुछ क्या लिखे? अलग लिखे, ठीक? ये बात याद रखना है। चलिए लिखा जाए, खड़े बना लीजिए, अल्फा गन, एक सेकंड लिख दो और स्टार मार्क लिख लो। एक गौर करिए, ये अल्फा जो किरण है वो धनावेशित हो गया और बीटा किरण क्या? ऋणावेशित। अब एक ही पदार्थ से धनात्मक और ऋणात्मक किरणें एक साथ नहीं निकल सकता, एक साथ नहीं निकल सकता। तो अगर निकलेगा तो अल्फा किरण एक बार निकलेगा, तो दूसरे पदार्थ से बीटा किरण निकलेगा। गामा किरण जो है वो अल्फा के साथ भी निकलता और बीटा के साथ भी निकलता। गामा किरणें अल्फा के साथ भी निकलता और बीटा के साथ भी निकलता। आप खड़ा हुए तो बाबू, ब्लैक टी शर्ट, हाँ हाँ आप उनको बोल रहे हैं, नहीं आगे आगे, तू तो शर्ट पहन ले, टी शर्ट वाले को, बगल वाले को, अरे आगे साफ तो ब्लैक पहन ले। हाँ, चलिए बताइए तो अल्फा बीटा और गामा किरणें किस किस कंडीशन में निकलता है? क्या इसका सिचुएशन क्या है? अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण किसके साथ निकल सकता है? अल्फा किरण, क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि अल्फा किरणें किसके साथ निकल सकती है? ऑप्शन में रहेगा गामा किरणें, बीटा किरणें, एक्स किरणें, ठीक है, परावैगनिक किरणें। कौन सा ऑप्शन आप मारिएगा? ताली जरा बजा दीजिए बच्चा के लिए, कितना अच्छा आंसर दिया। परावैगनिक किरणें। अगर तनी सुन में अकल, इसीलिए कहते हैं सफलता अगर पाना है तो कंसंट्रेशन 100%। देखो अभी तुरंत पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं? बच्चा क्लास में था प्रेजेंट, था तो शरीर तो करे, शरीर तो उसका यही था, अकलिया गल था घास चले। बैठो, गधे थे तो गधे रह जाओगे। अरे हमारा कुछ ही है, देखो हमेशा बोलते बाबू मेरा काम उसी समय बन गया जब तू नीचे पैसा दे दिया, ऑफिस में पेमेंट दिया, मेरा काम हो गया। तुम्हारा काम तब बनेगा जब तुम पढ़ोगे। ये तुम्हें भी पता है कि रिजल्ट की टेंशन नहीं है, बहुत बच्चे तेज हैं, वो लोग तो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, मेरा काम वहां भी बन जाएगा।
तुम्हारा काम तब बढ़ेगा जब तुम खुद मेहनत करोगे। तो मेहनत कीजिए और कंसंट्रेशन सबसे जो महत्वपूर्ण है, कंसंट्रेशन जब तक इसको नहीं रखोगे सही तब तक कुछ नहीं। वही बच्चा सफल हो सकता है जिसका कंसंट्रेशन क्लास में 100% होगा। ये लिख के रख लीजिए कॉपी में पीछे में, और नहीं तो अपने घर में स्टडी रूम में साट दीजिए जहां बैठ के पढ़ते हो। जिसका कंसंट्रेशन 100% क्लास में नहीं है वो सफल नहीं हो सकता। अब बाद में 2-4 को हो सकता, वो अलग मैटर है। गॉड गिफ्टेड माइंड रहे, तुक्का नहीं, माइंड एकदम शार्प है, बहुत तेज है, एक बार पढ़ता है याद हो जाता, स्वामी विवेकानंद की जैसा। एक बार पढ़ ले पूरा का पूरा किताब याद कर जाते थे, ऐसे ऐसे मोटी किताब एक बार पढ़ के याद कर जाते थे। तो गॉड गिफ्टेड हो गया हमारे। वाह, देखो हमारे देश के सब होनहार हैं, भविष्य हैं। अमेरिका के थे स्वामी विवेकानंद, अरे नाम में स्वामी है लगा हुआ टाइटल, तो अमेरिका वाला स्वामी लगाता है। इंडिया के थे सब छटल छटल आया है रे। चलो लिखो, हाँ अष्टावरण लिखिए। कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा कणों तथा, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा कणों तथा, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा कणों तथा बीटा कणों, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा कणों तथा बीटा कणों दोनों को, कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा कणों तथा बीटा कणों दोनों को, अल्फा कणों तथा बीटा कणों दोनों को एक साथ, अल्फा कणों तथा बीटा कणों दोनों को एक साथ उत्सर्जित नहीं करता। अल्फा कणों तथा बीटा कणों दोनों को एक साथ उत्सर्जित नहीं करता, दोनों को एक साथ उत्सर्जित नहीं करता, दोनों को एक साथ उत्सर्जित नहीं करता। ठीक है, अल्फा को एक बार दोनों एक साथ नहीं, क्योंकि एक अपोजिट है ना, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, एक साथ कहीं भी आ नहीं सकता। ठीक है, हाँ उसमें लिखिएगा आगे कंटिन्यू लिखिए। कुछ तत्व, हाँ उसी में कंटिन्यू, कुछ तत्व, हाँ कुछ तत्व अल्फा कण, कुछ तत्व अल्फा कण तथा कुछ तत्व बीटा कण, कुछ तत्व अल्फा कण तथा कुछ तत्व बीटा कण, बीटा कण को उत्सर्जित करते हैं। कुछ तत्व अल्फा कण तथा कुछ तत्व बीटा कण को उत्सर्जित करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। उत्सर्जित करते, उसमें लिखिएगा गामा किरणें, गामा किरणें अल्फा कणों तथा बीटा कणों के साथ, गामा किरणें अल्फा कणों तथा बीटा कणों के साथ, गामा किरणें अल्फा कणों तथा बीटा कणों के साथ उत्सर्जित हो सकता है। गामा किरणें अल्फा कणों तथा बीटा कणों के साथ उत्सर्जित हो सकते हैं, उत्सर्जित हो सकते हैं। जो गामा किरण है वो किसके साथ, अल्फा या बीटा के साथ क्या हो सकता है, उत्सर्जित हो सकते हैं। कोई दिक्कत है बाबू, ये आपका उत्सर्जित हो सकता है अल्फा या बीटा के साथ। किसी को कोई दिक्कत?
माने अल्फा के साथ भी गामा हो सकता है और बीटा के साथ भी गामा हो सकता है। गामा जो है जब निकलेगा तो सीधे चलेगा, क्या चलेगा? सीधा। और अल्फा जो है वो निगेटिव तरफ मुड़ जाएगा और बीटा जो है पॉजिटिव तरफ मुड़ जाएगा। ना अल्फा बीटा दोनों नहीं लिखवाए नहीं कि अलग कुछ पदार्थ अल्फा किरणों को निकालता तो कुछ पदार्थ बीटा किरणों। एक ही पदार्थ अल्फा और बीटा दोनों को निकाल नहीं सकता है, ठीक है? क्योंकि हर पदार्थ का एक नेचर होता है और अपने नेचर के अकॉर्डिंग अगर धनात्मक उसका नेचर है तो धनावेशित किरण को निकालेगा, ऋणात्मक नेचर है तो ऋणावेशित किरण को निकालेगा। लेकिन अब गामा और अल्फा एक साथ और गामा और बीटा एक साथ। अब हेडिंग बना दीजिए अलग अलग पदार्थ, देखो ना लिखवाए थे और लिखे थे नहीं बारी बारी से, दो नहीं बारी बारी से कई को किए हैं। रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव पदार्थों को सृजन के लिए प्रयोग किए थे और कई पदार्थ को लिए थे। हमने पहले बताया कि कोई भी प्रयोग हम लोग भले ही 15 से 20 मिनट में पढ़ लेते हैं लेकिन वो प्रयोग 15 से 20 मिनट में नहीं चलता, 15 से 20 साल भी उसमें लग जाते हैं। क्या पूछा था क्वेश्चन? अल्फा किरण किसके साथ निकलेगा? तो गामा किरण के साथ। चलिए आगे बढ़िए, हेडिंग बनाइए अल्फा कण। अल्फा कण टाइम कितना होगा बाबू फिर बताएगा? चलो ठीक है। अल्फा कण हेडिंग बना लिया। देखिए अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं। अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं। अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं। धनावेशित कण होते हैं। उसमें लिखना अल्फा कण पर 3.2 अल्फा कण पर कितना 3.2 अल्फा कण पर 3.2 गुने 10 के पावर -19 10 के पावर -19 कूलम। अल्फा कण पर 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम धन आवेश होता है। अल्फा कण पर 3.2 गुने 10 के पावर -19 कूलम धन आवेश होता है। धन आवेश होता है। धन आवेश होता है तथा अल्फा कण का द्रव्यमान अल्फा कण का द्रव्यमान 6.645 गुने अल्फा कण का द्रव्यमान 6.645 गुने 10 के पावर -27 10 के पावर -27 केजी 10 के पावर -27 केजी होता है। केजी होता है। चलो स्टार मार्क लिखेगा। अल्फा कण वास्तव में हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण वास्तव में हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम, हाँ, अल्फा कण वास्तव में हीलियम का नाभिक होता है। किसका नाभिक होता है? हीलियम का। अल्फा कण वास्तव में हीलियम का नाभिक होता है। किसका नाभिक होता है? हीलियम का नाभिक होता है। जिसे He++ प्लस हो गया तो आयन हो गया ना,
और 2He4 या 2He4 द्वारा प्रदर्शित करते हैं। लिखें He प्लस प्लस, याद रखो ना, बोल दे रहे हैं He प्लस प्लस, लिखें 2He4 द्वारा प्रदर्शित करते हैं, द्वारा प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्लास आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास रहेगा, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे अल्फा किरणों का गुण, बीटा किरणों का गुण और गामा किरणों का गुण। मंडे को हम लोग किसी कारण से चूंकि क्लास नहीं ले पाए, नहीं तो आज आखिरी क्लास रहेगा, तो शुक्रवार को ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को, कॉपी किताब बाद में से आना। शुक्रवार को इसको हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत बचा हुआ रह जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन में चीजें थोड़ी स्लो हो जाती है, तो कुछ चीजें बची रह जाएगी, वो आपको हम लोग माने यूट्यूब पर ही मंडे को पढ़ा देंगे। वीडियो आपका डाला रहेगा, माने ए लेसन छुट्टी से पहले खत्म। जो पोर्शन बच जाएगा लगभग आधा घंटा 45 मिनट का पोर्शन बचा रह जाएगा अगले क्लास के बाद में, वो यूट्यूब पर हम लोग पढ़ा देंगे, घर पे आप लोग जाके देख लीजिए, ठीक। आप पहले वीडियो रोक के दो।